नमस्ते दोस्तों। सैंड क्लॉक यानी कि रेत की वो घड़ी जिसकी रेत खत्म होते ही मौत हो जाएगी, और यही सैंड क्लॉक बॉक्स में रख के बूढ़ी औरत एक लड़की को देती है। और उस बॉक्स के अंदर एक इविल स्पिरिट है जो कि सैक्रिफाइस मांगती है। क्या रेत के खत्म होने से पहले ये लड़की अपनी जान बचा पाएगी? आज की कहानी में हम यही जानेंगे, जो कि है विशेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी पॉली से शुरू होती है जो काफी परेशान थी और कहती जा रही थी कि उसने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। पॉली जो घर में अकेली रहती है, जो ऑफिस से घर आ चुकी थी और खाना खाने के बाद वो आराम करने लगती है। वो सोशल मीडिया पे अपनी बहन और उसकी बेटी एली की फोटो देख रही थी, जिसके कुछ देर बाद पॉली अपने इंटरव्यू की तैयारी करती है। तभी घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत थी जो पॉली से किसी का पता पूछ रही थी, लेकिन पॉली को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बूढ़ी औरत बताती है कि पॉली के वहाँ रहने से पहले वहाँ कोई रहा करता था। इतना बताने के बाद जब ये बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ काफी ठंड हो रही थी, इसलिए पॉली उस बूढ़ी औरत को अंदर बुला लेती है। शुरुआत में तो वो बूढ़ी औरत मना करती है, लेकिन पॉली के फोर्स करने के बाद वो घर के अंदर आ जाती है। बूढ़ी औरत पूरे घर को और वहाँ लगी फोटोज को काफी गौर से देख रही थी, पर इस बूढ़ी औरत के हाथ में चोट थी और पट्टी बंधी हुई थी। तभी पॉली उसके लिए पानी लेकर आती है और यहाँ इन दोनों की बातचीत होती है। बूढ़ी औरत कहती है कि पॉली का घर काफी सुंदर और बड़ा है, जिसपे पॉली उसे बताती है कि ये घर उसकी बहन का है, मगर वो इस समय अपनी पति के साथ दूसरे शहर में रहती है और उसने वो घर पॉली को रहने के लिए दे दिया है। पॉली की 5 साल की भतीजी है जो अगले हफ्ते 6 साल की हो जाएगी और ये उम्र एकदम सही है। जिसके बाद ये बूढ़ी औरत अजीब तरीके से कहती है कि अब मैं शुरू करने वाली हूँ। बूढ़ी औरत एक बॉक्स टेबल पे रखती है और कहती है कि अब ये बॉक्स तुम्हारा है। वो पॉली को बताती है कि आज रात वो मर जाएगी और ये सच है जो पॉली बदल नहीं सकती। पॉली को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, उस बॉक्स में सैंड क्लॉक रखी थी जिससे धीरे धीरे रेत गिर रही थी, लेकिन पॉली को इसका मतलब समझ में नहीं आता। पॉली को वो चीजें करनी होगी जो बॉक्स उससे कहेगा, और जैसे जैसे रेत खत्म होती जाएगी वैसे ही पॉली का वक्त भी समाप्त होता जाएगा। पॉली पुलिस को बुलाने को कहती है, लेकिन ये बूढ़ी औरत उसे बताती है किसी को कुछ मत बताना। ये पागलपन की बात सुनने के बाद पॉली बॉक्स को उस बूढ़ी औरत को थमा के घर के बाहर निकाल देती है। इस औरत को पॉली का नाम पहले से पता था, जो उसे एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। वो पॉली से कहती है कि जैसे वो नहीं उठी वैसे ही पॉली भी नहीं उठेगी। कुछ देर तक वो औरत घर के बाहर खड़ी रहती है, जिसके बाद वो उस बॉक्स को वहीं छोड़ के चली जाती है। सारी बात पॉली अपनी माँ को कॉल करके बताती है। अपनी माँ से बात करते हुए वो घर के बाहर जाती है तो सड़क पे वही बॉक्स रखा हुआ था, पर उसकी माँ इन सब चीजों पे ध्यान न देकर कल के इंटरव्यू के लिए तैयारी करने को कहती है। मगर पॉली के दिमाग में बूढ़ी औरत की बात अभी तक अटकी हुई थी। रात में नहाने के बाद पॉली कल के इंटरव्यू के लिए ड्रेसेस ट्राई करने लगती है, जिसकी उसने फोटोज क्लिक करी थी और अब वो उनमें से एक ड्रेस को सेलेक्ट कर रही थी। तभी हम शीशे में काली परछाई को चलते हुए देखते हैं और अब एक डरावनी औरत उसके पीछे खड़ी थी। तभी आवाज होती है और पॉली डर के मारे पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। इस चीज ने पॉली को परेशान कर दिया था, इसीलिए वो नीचे जाके सिगरेट पीने लगती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। तब पॉली अपनी माँ को बताती है कि उसे लगा कि अभी अभी उसकी माँ उसके पीछे खड़ी थी, उसने अपनी माँ के सेंट को स्मेल किया था। तभी ऊपर के कमरे से आवाज आने की वजह से पॉली जब वहाँ जाके चेक करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो बात करते हुए नीचे आती है, तभी उसकी नजर सामने की टेबल पे जाती है जहाँ वही बॉक्स रखा था जो सड़क से उठ के अब उसके घर के अंदर आ गया था, जिसमें आर ग्लास रखा था, जिससे फिलहाल अभी तो रेत नहीं गिर रही थी। और तभी फोन के दूसरी तरफ से पॉली की माँ कहती है कि शायद अभी उसने शुरू नहीं किया, क्योंकि दोस्तों कॉल की दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं बल्कि वो ईविल बोल रहा था जो डरावनी हंसी हंस रहा था। इस चीज ने पॉली को काफी डरा दिया था। तभी घर के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप बजना शुरू हो जाते हैं। अब जब फोन की घंटी बजती है तो फोन पे वही इविल बोल रहा था। दोस्तों, इविल पॉली से फोन के जरिए ही बात करता है, जो उसे बताता है कि अभी तक पॉली जिससे बात कर रही थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि वही साया था और उसे अब हर एक बात पता चल चुकी है जो पॉली ने अपनी माँ से कही थी। वो पॉली से कहता है कि वो बहुत ज्यादा सुस्त है, 4 महीने से ज्यादा वो किसी काम को नहीं कर पाती और हमेशा छुपती रहती है। वो एक अजीब और डरी हुई इंसान है जो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। साथ ही वो पॉली को ये भी बताता है कि आज उसने अपनी पॉकेट में $2200 डाले हैं
पर आखिर ये बात उसे कैसे पता चली। और ऐसी ही कई बातें वो पॉली को बताता है और अब वो पॉली से उस बॉक्स को देखने को कहता है जिसके अंदर उसे 3 चीजें डालनी थी। पहली जिसे उसकी जरूरत हो, दूसरी चीज जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती हो और तीसरी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हो। क्योंकि समय पॉली को आर ग्लास से देख रहा था और अगर पॉली ने झूठ बोला तो ईविल को पता चल जाएगा। ये कहने के बाद फोन कट हो जाता है। टेंशन में पॉली स्मोक करने लगती है और तब पॉली की नजर सिगरेट बॉक्स पे जाती है, इसीलिए वो सिगरेट बॉक्स को उस बॉक्स में रख देती है क्योंकि जब भी उसे स्ट्रेस होता है तो उसे सिगरेट की जरूरत पड़ती है। पॉली अब उस बॉक्स को बंद कर देती है। जैसे ही पहली चीज यानी सिगरेट का डिब्बा पॉली बॉक्स में डालती है, रेत गिरना शुरू हो जाती है, यानी समय शुरू हो चुका था। पर दोस्तों सिगरेट का बॉक्स एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए पॉली दूसरी चीज ढूंढना शुरू करती है जिसे वो सिगरेट बॉक्स की जगह रख सके। तभी उसे उल्टी सा महसूस होता है और उसके गले से एक चाबी निकलती है जिसके बारे में पॉली को भी नहीं पता था कि आखिर वो चाबी कहाँ थी और अब कैसे उसके शरीर में आ गई थी। घबराई पॉली बाहर पड़ोसी के घर जाकर ये बात पुलिस को बताना चाहती थी क्योंकि घर के फोन से तो वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। उसकी पड़ोसी उसे पानी देकर घर में अंदर बुलाती है जो कि पहले से ही किसी पे बात कर रही थी और उसकी बहस हो जाती है। पर पॉली उस ईविल से इतनी आसानी से बच नहीं सकती। वो ईविल पॉली की पड़ोसन पर कब्जा करके उसे मरवा देता है जिससे उसकी पड़ोसन अपने ही चेहरे पे चाकू से बार बार वार करती है और उस औरत के मरने से पहले ईविल उसकी आवाज में पॉली से कहता है कि पॉली की मदद कोई नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो औरत मर जाती है। पॉली जब उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके सीने पे चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर पॉली ने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो उसकी मौत और जल्दी हो जाएगी। अब पॉली के डैड का कॉल आता है पर यहाँ भी ईविल पॉली के डैड के आवाज में उससे बात कर रहा था जो उसे समझाता है कि वो अपना समय बर्बाद ना करे। जब वो छोटी थी तो डर के मारे एक अलमारी में छुपती थी और तब वो अपने पिता को बुलाती थी। वो पॉली से पूछता है कि जिस दिन उसका पिता मरा था उस दिन उसने क्या खोया था। तब पॉली को उसी अलमारी की याद आती है जिसे खोलने के लिए पॉली वही चाबी यूज करती है जो उसके मुंह से निकली थी और अलमारी खुल जाती है। उसकी ड्रॉअर में काफी सारी फोटोज रखी हुई थी। वो पॉली के बचपन की फोटोज थी जिसमें वो अपने डैड के साथ थी। यहाँ पॉली उस फोटो को भी देखती है जब उसका पिता बहुत बीमार था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। पॉली ड्रॉअर में रखी फोटोज देख रही थी तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी अलमारी का बल्ब फ्लिकर होना शुरू हो जाता है। अब जब पॉली अलमारी के रूम से बाहर आने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक शैतानी हाथ उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है पर पॉली के देखने की वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है और अब वो ईविल पॉली के पिता के रूप में उसे हॉन्ट करता है। अब दरवाजा खुलने के बाद पॉली बाहर आती है और क्रॉस के पेंडेंट को बॉक्स में रखती है। उसका समय भी कम होता जा रहा था। पॉली ने अलमारी के ड्रॉअर से अपने पिता का लॉकेट निकाल लिया था जिसमें क्रॉस बना हुआ था क्योंकि उसे अगली चीज वो डालनी थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती हो, यानी कि गॉड। हाँ दोस्तों, पॉली सबसे ज्यादा नफरत गॉड से करती थी क्योंकि वो प्रे करती रही पर गॉड ने उसके पिता को नहीं बचाया। और जिस दिन पॉली का पिता मरा था उस दिन पॉली ने अपनी फेथ खो दी थी जैसा कि ईविल ने उससे पूछा था। पॉली अब उस लॉकेट को बॉक्स में डालती है और वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब पॉली को एकदम से उसकी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सामने लगे शीशे से आ रही थी। यहाँ पॉली की परछाई उससे बात करती है और कहती है कि वो मर चुकी है। परछाई के हाथ में एक प्लास था जिससे वो शीशा तोड़ रही थी। अब वो प्लास शीशे पे मारती है जो असल में पॉली के हाथ में आ गया था। पर शीशे वाली पॉली असल वाली पॉली से अलग थी। पॉली शीशे को छूने की कोशिश करती है तो उसकी परछाई शीशा तोड़ने लगती है मानो वो बाहर आना चाहती हो और शीशे से निकल के उसकी परछाई उसे हॉन्ट करती है। जिसके कुछ समय बाद पॉली को लिनी का कॉल आता है, यानी उसकी बहन का, क्योंकि पॉली ने उसे 10 बजे के बाद कॉल किया था जबकि उसकी बहन ने ऐसा करने से मना किया था। लिनी यहाँ पॉली को बताती है कि जब उसने लिनी को कॉल किया था तो पॉली ने बताया था कि एली को कुछ होने वाला है और कोई मर गया है, लेकिन पॉली ने कोई कॉल किया ही नहीं था। पॉली की बहन उसे बताती है कि वो पॉली को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देख रही है जबकि असलियत में पॉली अपने घर में ही थी। वो अपनी बहन से उसके घर के बाहर खड़ी पॉली को अंदर ना लेने को कहती है पर तभी फोन कट हो जाता है। घबराई पॉली खिड़की दरवाजे खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं खुलता और अब वो बॉक्स से पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता है जिसपे एली की क्लिप चल रही थी जिसमें उसके पैर की उंगलियों की तरफ इशारा किया जा रहा था। ये देखकर पॉली टीवी का तार निकाल देती है लेकिन टीवी फिर भी चल रहा था।
पॉली समझ गई थी कि बॉक्स ने अगली चीज उससे उसकी पैर की उंगली मांगी है, इसीलिए वो अपने पैर की सबसे छोटी उंगली काट कर बॉक्स में रख देती है और अपने पैर में पट्टी बांधने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसकी माँ शैतानी रूप में बैठी थी, जो उससे कहती है कि पॉली रोना बंद करे। और ये कहने के बाद वो गायब हो चुकी थी। अब जब पॉली बॉक्स खोल के देखती है तो उसकी उंगली एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तभी फोन पे रॉन्ग बार बार टाइप होता जा रहा था। क्लिप वापस प्ले होती है, जिससे पॉली को पता चलता है कि अब उसे अपने हाथ की एक उंगली भी देनी होगी और शीशे में भी उसकी परछाई बिना उंगली के उसे दिखाई देती है। पॉली ने अब अपनी हाथ की उंगली भी बॉक्स में डाल दी थी और वो दोनों उंगलियां एक्सेप्ट हो जाती हैं, जिसके साथ दूसरी चीज भी पूरी हुई, यानी पॉली को जिसकी जरूरत थी और अब बारी थी जिससे पॉली सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए घबराई पॉली अपनी बहन के घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो उसकी बहन और एली को मरा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो टूट जाती है। उसे वहाँ वही बॉक्स दिखता है जिसे वो गुस्से में फेंक देती है। तभी उसकी बहन के घर के सारे फोन बजने लगते हैं। जब पॉली कॉल उठाती है तो फोन के दूसरी तरफ से एली की आवाज आ रही थी, यानी वो ईविल एली की आवाज में बोल रहा था। पॉली रोते हुए उस ईविल से रुकने को कहती है, पर ईविल पॉली से कहता है कि उसे ये खत्म करना होगा और पॉली ने ही अपनी बहन और उसकी बेटी को मारा है। और अब ईविल उससे कहता है कि क्या वो और खेलना चाहती है। आखिर वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है, और वो थी एली। इसीलिए वो ईविल पॉली से एली की आंख निकालने को कहता है, पर पॉली एली के बाल काट लेती है और उसी वक्त वो अपने घर पे पहुंच चुकी थी। वो उन बालों को बॉक्स में डालती है। दोस्तों, इस सीन को पॉज करिए और ध्यान से देखिए। एक कठपुतली का टैटू उसके हाथ में दिखाई दे रहा था, जो दर्शाता है कि पॉली किस तरह उस ईविल की कठपुतली बन गई है। एली के बाल भी एक्सेप्ट हो जाते हैं और अब पॉली अपनी बहन के घर पहुंच चुकी थी, जहां वो देखती है कि उसकी बहन और बहन की बेटी दोनों सही थे, जिसे देखकर पॉली काफी खुश थी। पर एली शैतान में बदल जाती है, जिसके चेहरे पे कई आंखें उभर आई थीं। वो पॉली से कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है, इसीलिए वो पॉली को जोर से खींचती है और उस पे चाकू से वार करती है। उसी वक्त पॉली अपने घर पर वापस आ चुकी थी और सामने बॉक्स रखा हुआ था। यहाँ पॉली रोते रोते बॉक्स से कहती है कि उसने सब कुछ दिया जो भी बॉक्स ने कहा, पर रेत अभी भी गिरती जा रही थी। पॉली इस चीज को रोकने के लिए पहले अपनी रिंग और फिर उसके बाद अपनी चेन बॉक्स में डालती है, इस उम्मीद से कि ये सब रुक जाएगा, पर बॉक्स सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। और अब पॉली उस बॉक्स में अपना खून डालती है। तभी एक शैतानी हाथ बॉक्स के अंदर से निकलकर उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है, लेकिन पॉली ने किसी तरह अपने आप को छुड़वा लिया था। पर दोस्तों, बॉक्स में जितनी भी चीजें डाली जाएं, वो बॉक्स हमेशा नई चीज की डिमांड करता है। और अब पॉली को उसी बूढ़ी औरत की याद आती है कि वो कैसे उसके दरवाजे पे आई थी और उसने उसे वो बॉक्स दिया था। यानी ये सब तब खत्म होगा जब पॉली ये बॉक्स किसी और को देगी। पॉली को लगता है कि वो उससे अभी भी छुटकारा पा सकती है, इसीलिए वो हर एक घर में जाके आवाज देती है ताकि कोई घर से बाहर निकले और वो बॉक्स उसे थमा दे, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। अब वो एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाती है, जो थी टेरा। पॉली उसे बताती है कि वो अपनी बहन से वहाँ मिलने आई थी और क्या वो घर के अंदर आ सकती है। टेरा उसे अपने घर के अंदर ले लेती है। जब वो उसके लिए चाय लेने जाती है तो पॉली को टेरा की बिल्ली वहाँ बैठी दिखाई देती है, जिसमें पॉली को टेरा की वो हालत दिखती है जब टेरा को वो बॉक्स मिलेगा। और यहाँ पॉली उस बॉक्स को टेरा के सामने रखती है और उसी बूढ़ी औरत की तरह कहती है कि अब मैं शुरू करने वाली हूँ। दोस्तों, बूढ़ी औरत की तरह ही पॉली को टेरा का नाम पहले से पता था। जैसे पॉली ने उस बूढ़ी औरत से कहा था, टेरा भी पॉली से बाहर जाने को कहती है। यहाँ पॉली टेरा को बताती है कि उसके पेरेंट्स घर नहीं आएंगे। साथ ही वो टेरा को बॉक्स देकर कहती है कि अब ये तुम्हारा है और तुम मरने वाली हो। जिसके बाद हम पॉली को उसके घर में देखते हैं, पर अब पॉली के घर पे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसी बॉक्स को लिए हुई थी। वो पॉली से कहती है कि वो कभी भी रुक नहीं सकता क्योंकि वो बॉक्स उसे चाहता है। ये कहकर वो पॉली पे हमला करती है और खुद को बचाने के लिए पॉली कैंची बूढ़ी औरत के सीने में घुसा देती है। मरने से पहले वो बताती है कि कोई उसके दरवाजे पे आया था। उसके घर का दरवाजा खुला था लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर वो बॉक्स वहाँ रखा था। वो पॉली को बताती है कि बॉक्स खुद लोगों को चुनता है और वो उन्हीं लोगों को चुनता है जो टूटे हुए हों, क्योंकि वो बॉक्स इनके डर पे ही फीड करता है। वो पॉली से कहती है कि वो मरने से कभी ना डरे और मरने से पहले वो पॉली को थैंक यू कह जाती है क्योंकि अब वो आजाद हो चुकी है। ये कहकर वो मर जाती है और अब सारी रेत गिर चुकी थी। अगले दिन हम सब कुछ नॉर्मल देखते हैं। लिनी और उसकी बेटी एकदम ठीक थे। लिनी अपने घर पे सब कुछ इधर उधर गिरा हुआ पाती है। वहाँ पे पॉली के कपड़े भी पड़े हुए थे। इधर पॉली उस हादसे के बाद जागती है और देखती है कि उसके हाथ की उंगली कटी हुई थी, यानी वो कोई सपना नहीं देख रही थी।
दोस्तों पॉली की वो पड़ोसन भी जिंदा थी जिसने खुद को मार लिया था। पॉली अपनी बहन और एली को बचा के काफी खुश थी और अब वो टेरा के घर जाती है। पॉली टेरा से माफी मांगती है कि उसे वो बॉक्स कल उसे नहीं देना चाहिए था। टेरा उसे पहचानने से इनकार कर देती है और बताती है कि वो कल ही क्रिसमस की वेकेशन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आई है। पॉली को लगता है कि टेरा को कुछ याद नहीं है और टेरा दरवाजा बंद कर लेती है। पॉली को लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर उसे वापस एक कॉल आता है। फोन बजे जा रहा था लेकिन पॉली उसे रिसीव नहीं करती क्योंकि पॉली ये सब यहीं खत्म कर देना चाहती है। पर दोस्तों अब उस बॉक्स ने टेरा से चीजें लेना शुरू कर दी थी। टेरा की दीवार पे लिखा हुआ था कि वो किसी पे विश्वास न करे और किसी को न बताए। इसी वजह से टेरा ने पॉली को पहचानने से मना कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि टेरा की उंगली कटी हुई थी और उसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था जैसा कि उस बॉक्स ने उससे करने को कहा था। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी विशेष की। वीडियो पसंद आया है तो हाइप बटन, लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।